कानपुर में आनंदेश्वर मंदिर के परमट घाट पर दिख रही लापरवाही। छोटे छोटे बच्चे गंगा में कूदकर खुद की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे। 2 दिन पहले अमृत सरोवर में 4 छात्रों की डूबकर हुई थी मौत। आगरा में एक दुकान के आगे कूड़ा डालने को लेकर 2 पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई। 6 लोग जख्मी हुए। अयोध्या में शातिर अपराधी बॉबी कुमार को 6 महीने के लिए किया गया जिला बदर। पुलिस ने बैंड बाजे के साथ मुनादी कराकर अपराधी को जिले की सीमा से बाहर किया। बदायूं में तेज आंधी और बारिश के चलते कच्चा मकान गिर गया। मलबे में दबने से एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत, एक महिला गंभीर रूप से जख्मी। सोनभद्र में हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आकर व्यक्ति की मौत। रात में तिलक उत्सव कार्यक्रम के बाद सुबह टेंट हटाने के दौरान हादसा। आगरा में निकाय चुनाव की रैली के दौरान हादसा। भीड़ में घुस गई बेकाबू इलेक्ट्रिक बस। बाइक सवार 2 लोग जख्मी हो गए। पीलीभीत में एक सिपाही पर शादी का झांसा देकर रेप का आरोप। एसपी के आदेश पर आरोपी सिपाही और उसके बड़े भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज। आगरा में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। घरेलू कलह बताई जा रही वजह। शाहजहांपुर पुलिस ने सुपारी किलर समेत 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 लाख रुपए देकर युवक की करवाई थी हत्या। सभी के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई। ग्रेटर नोएडा में सीआईएसएफ की आरक्षी पद की भर्ती परीक्षा में पकड़े गए 2 मुन्ना भाई बायोमेट्रिक टेस्ट के दौरान पकड़े गए। अयोध्या के राजा बलवंत सिंह कॉलेज में चेकिंग के दौरान पकड़े गए 2 लोग दूसरे छात्रों की जगह पर दे रहे थे परीक्षा। दोनों छात्रों को पुलिस के हवाले किया गया। मुजफ्फरनगर पुलिस ने अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा किया। 6 लोगों को गिरफ्तार किया। बंद पड़े ईंट भट्टे में चल रहे था अवैध हथियार बनाने का कारखाना। हापुड़ पुलिस ने अवैध तमंचा बनाने की फैक्ट्री का खुलासा किया। 3 शातिर गिरफ्तार। भारी मात्रा में अवैध हथियार बरामद। बरेली में चेकिंग के दौरान एक ट्रक में हरियाणा मार्का अंग्रेजी शराब बरामद हुई है। 510 पेटी शराब के साथ 4 लोग गिरफ्तार। 1,10,000 रुपए बताई जा रही है कीमत। 1,10,000 रुपए कैश भी बरामद। भदोही पुलिस ने शातिर ठग गैंग का पर्दाफाश किया। अंगूठे का क्लोन बनाकर लोगों के अकाउंट से निकालते थे पैसे। 2 आरोपी गिरफ्तार। अयोध्या के सोहावल वन रेंज में रातों रात काटे गए सागौन के 86 हरे भरे पेड़। कुमारगंज की एक आरा मशीन से बरामद हुई पेड़ों की लकड़ी। गोरखपुर में निकाय चुनाव के मद्देनजर एसएसपी ने की अहम बैठक। शांतिपूर्ण तरीके से ड्यूटी निभाने के अधिकारियों को निर्देश। अयोध्या जिला मुख्यालय से तकरीबन 70 किलोमीटर दूर रुदौली क्षेत्र में बनाया गया अटल आवासीय स्कूल। गुरुकुल की तर्ज पर रहकर पढ़ाई कर सकेंगे श्रमिकों के बच्चे और अनाथ बच्चे। उत्तरकाशी जिला अस्पताल में ऑपरेशन नहीं होने से मरीज परेशान। इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल का कर रहे रुख। 15 सूत्री मांगों को लेकर सिविल अस्पताल के फार्मासिस्टों ने 6 मई तक 2 घंटे तक किया कार्य बहिष्कार। फार्मासिस्टों के कार्य बहिष्कार से मरीजों को हो रही दिक्कत। हरिद्वार में गाड़ी पर हूटर लगाने पर पुलिस करेगी कार्रवाई। एसएसपी ने गाड़ी पर हूटर लगाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया। उत्तरकाशी में रुक रुक कर बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। 4 मई तक जिले में बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि को लेकर अलर्ट जारी। केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद 7 दिन में ही पहुंचे रिकॉर्ड श्रद्धालु। अब तक 1,03,883 श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बागेश्वर के कई गांवों में जंगली सुअर किसानों की फसलों को तबाह कर रहे हैं। परेशान किसान वन विभाग से जंगली सुअरों से निजात दिलाने की अपील कर रहे हैं। टिहरी में 2 दिनों से हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी। नाले नालियों की सफाई न होने की वजह से सड़कों पर बह रहा पानी। शाइस्ता और उसके गनर की तलाश में जुटी यूपीएसटीएफ। कौशाम्बी में एहतशाम के घर पर छापेमारी। अतीक की प्रॉपर्टी से जुड़े कागजात बरामद। प्रचार के दौरान माइक खराब होने पर भड़क उठे बीएसपी नेता इमरान मसूद। गाड़ी से माइक फेंककर आयोजकों को गालियां दी। कैमरे में रिकॉर्ड हुई करतूत। मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में चुनाव आचार संहिता उल्लंघन मामले में अब्बास अंसारी का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कोर्ट ने आरोप मुक्त किए जाने की अर्जी को खारिज किया। आगरा मंडल में शराब पीकर गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग की कार्रवाई। मंडल में आगरा में सबसे ज्यादा चालान, लाइसेंस भी सस्पेंड। निकाय चुनाव के लिए पहले चरण का प्रचार थम गया। सारी पार्टियों ने प्रचार में ताकत लगाई। 4 मई को पहले चरण में 37 जिलों में होगी वोटिंग। पहले चरण के चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सीएम योगी ने ताबड़तोड़ प्रचार किया। प्रयागराज के लूकरगंज में पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बोले सीएम, चंद्रशेखर आजाद की बलिदानी भूमि है प्रयागराज। सीएम ने रामचरितमानस का भी जिक्र किया। कहा, रामचरितमानस में तुलसीदास ने लिखा, जो जैसा करता है वो वैसा भरता है।
सीएम योगी ने इशारों इशारों में माफियाओं पर भी हमला किया। प्रकृति न अत्याचार करती है, न अत्याचार बर्दाश्त करती है। देश की उन्नति पर बोले सीएम योगी, भारत की प्रतिष्ठा बढ़ रही, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही। सीएम योगी ने कहा, पीएम मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास हो रहा, हमने किसी के साथ भेदभाव नहीं किया। पुरानी सरकार पर सीएम का वार। 2017 से पहले प्रदेश में भय का माहौल था, अब यूपी में सब चंगा है। अमरोहा की धनोरा नगर पालिका पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी। बीजेपी प्रत्याशी राजेश सैनी के लिए तिलक, तराजू और तलवार का नारा बीजेपी को वोट देने की अपील की। मुरादाबाद में गरजे एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी। अतीक और अशरफ की हत्या को लेकर सरकार पर साधा निशाना। कहा, पुलिस कस्टडी में हत्या कर दी गई, पुलिस कुछ नहीं कर सकी। ओवैसी ने हत्या आरोपियों पर कार्रवाई न करने पर प्रशासन से सवाल पूछे। कहा, आरोपियों के घर पर नहीं चला बुलडोजर, मुसलमानों की ताकत नहीं, इसलिए मारी जा रही गोली। रामपुर में चुनावी सभा के दौरान फिर भड़के आजम खां। एसपी उम्मीदवार फातिमा जबी के समर्थन में चुनावी सभा के दौरान कहा, हम सिर कटा देंगे लेकिन आपका सिर झुकने नहीं देंगे। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता मनीष शुक्ला का पलटवार। ओवैसी धर्म के नाम पर राजनीति करना चाहते हैं। ओवैसी के बयान पर एसपी प्रवक्ता फखरुल हसन का भी बयान। सरकार से जब कानून व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई पर होने वाले सवाल किए जाते हैं तो ओवैसी और बीजेपी की जुगलबंदी सामने आ जाती है। आगरा में मंत्री एके शर्मा का विरोध। जनसंवाद के दौरान एक महिला ने व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया। कहा, गलियों की हालत खराब, वीडियो वायरल। महिला के सवाल पर ऊर्जा मंत्री एके शर्मा का जवाब। कहा, चुनाव के बाद बचे हुए काम भी पूरा करेंगे। शाहजहांपुर में चुनाव को लेकर पुलिस अलर्ट। निकाय चुनाव में इस्तेमाल के लिए ले जाई जा रही अवैध शराब जब्त की गई। पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। महोबा में शांतिपूर्ण चुनाव के लिए प्रशासन ने अपनी कमर कस ली है। मतदान स्थल पर भेजी गई पुलिस पार्टी, एसपी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। चित्रकूट में कम्युनिस्ट पार्टी का अनोखा प्रत्याशी सामने आया। विनोद पाल ने वोटर से मांगी आर्थिक मदद। दान पेटिका लेकर घर घर पहुंचे विनोद पाल। संभल निकाय चुनाव में बीजेपी ने ताकत लगा दी। बीजेपी सांसद संघमित्रा मौर्य ने डोर टू डोर कैंपेन किया। बीजेपी के लिए वोट की अपील की। प्रयागराज में बगावत करने वालों पर बीजेपी का एक्शन। बगावत कर निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले 26 नेताओं को 6 साल के लिए पार्टी से निकाला। देवरिया में नगर निकाय चुनाव को लेकर जिला प्रशासन और अर्धसैनिक बलों का फ्लैग मार्च। डीएम, एसपी, सीओ और एडीएम ने वोटरों से निर्भीक होकर वोट देने की अपील की। मथुरा में नगर निकाय चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। शहर में कानून व्यवस्था कायम रखने के लिए एसएसपी शैलेश पांडे ने सड़क पर उतरकर फ्लैग मार्च किया। सहारनपुर में बीजेपी ने रोड शो का आयोजन किया। रोड शो में भारी संख्या में शामिल हुई महिलाएं। पीएम मोदी और सीएम योगी के नारे लगाते दिखे लोग। संत कबीरनगर में चुनाव प्रचार का वीडियो सामने आया। बुजुर्ग मतदाता ने प्रत्याशी को वोट देने से किया इनकार। संगीता वर्मा और बुजुर्ग की बातचीत का वीडियो वायरल हुआ। सहारनपुर में बीएसपी प्रत्याशी की बड़ी मुसीबत। इमरान मसूद की भाभी खदीजा मसूद के खिलाफ भांजी ने खोल दिया मोर्चा। गलत कागजात पेश करने के आरोप लगाए। प्रयागराज में अतीक अशरफ की हत्या को लेकर शाही मस्जिद के इमाम का वीडियो वायरल। कहा, अतीक अशरफ की हत्या की दुनिया में हो रही निंदा। बाराबंकी में मुख्तार अंसारी गैंग पर फिर कुर्की का हंटर। मुख्तार के गुर्गे मुजाहिद की करोड़ों की संपत्ति कुर्क होगी। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। मथुरा में साइबर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। 4 साइबर अपराधियों को किया गिरफ्तार। अपराधियों की संपत्ति होगी कुर्क। गोमती रिवर फ्रंट घोटाले में सीबीआई का शिकंजा। सीबीआई ने शासन से मांगी रिटायर्ड आईएएस दीपक सिंघल और आलोक रंजन से पूछताछ की इजाजत। यूपी के मुख्य सचिव रह चुके हैं दोनों। ललितपुर में पान के खेत में लग गई आग, लाखों का नुकसान। किसानों का आरोप, असामाजिक तत्वों ने आग लगाई। जांच में जुटी पुलिस। पीलीभीत में खेत देखने गए किसान पर तेंदुए ने अटैक कर दिया। गंभीर रूप से घायल किसान को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। सोनभद्र के मिंढमगंज इलाके में बारातियों से भरी कार पेड़ से टकराई। हादसे में चालक समेत 4 बाराती जख्मी। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कानपुर के चिड़ियाघर तेंदुआ की मौत। 21 दिनों से इलाजरत था तेंदुआ। बिजनौर में रेस्क्यू के दौरान हुआ था जख्मी। अम्बेडकर नगर में गैस सिलेंडर में लग गई आग। हादसे में बाजार में अफरा तफरी मच गई। हादसे के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने आग पर काबू पाया। सोनभद्र में 2 बाइक सवार को अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। पुलिस ने दोनों घायल युवकों को अस्पताल में भर्ती करवाया। रायबरेली में रोडवेज बस ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में बाइक सवार 2 युवकों की मौत। मृतकों की शिनाख्त में जुटी पुलिस। हरदोई में दिखा आग का तांडव। 3 घरों में लग गई आग। गृहस्थी का सारा सामान जल गया। रुपए भी जलकर राख।
वाराणसी के मदनपुरा क्षेत्र में 2 मंजिला मकान में आग लगी। मकान की दूसरी मंजिल पर लगी आग पर फायर ब्रिगेड की टीम ने काबू पाया। गोरखपुर पुलिस ने शातिर महिला चोर को गिरफ्तार किया। शातिर महिला ज्वेलरी दुकान में चोरी की वारदात को अंजाम देती थी। बड़ी संख्या में चोरी के जेवरात बरामद। सहारनपुर पुलिस का मानवीय चेहरा सामने आया। जंगल में फंसे युवक ने पुलिस से मदद मांगी। पुलिस ने युवक को सुरक्षित पहुंचाया। युवक ने वीडियो जारी कर आभार जताया। आगरा में बीच सड़क युवकों के उत्पात का वीडियो वायरल हुआ। कार खड़ी कर मचाया उत्पात, रील बनाई, रोड के दोनों तरफ लग गया जाम। न्यूज 18 इसकी पुष्टि नहीं करती। गोरखपुर पुलिस ने बदायूं के शातिर जालसाजों के गैंग का खुलासा किया। सरगना इरशाद समेत 4 जालसाजों को गिरफ्तार किया। सोने चांदी के गहने, 2 कार और मोबाइल फोन बरामद। फिरोजाबाद में प्राइवेट हॉस्पिटल के स्टाफ की गुंडागर्दी, मरीज के तीमारदार को जमकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी की बाइक जब्त की। हमीरपुर में युवती के घर पहुंचे युवक की पिटाई। पीड़ित युवक ने युवती के परिजनों ने बंधक बनाकर पीटा। हमीरपुर में नगर निकाय चुनाव को लेकर डीआईजी की बैठक। चुनाव में गड़बड़ी की मंशा रखने वालों को दी चेतावनी। शिकायत मिली तो बख्शा नहीं जाएगा। बरेली में निकाय चुनाव को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई। सर्विलांस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान 61 लाख रुपए जब्त किए। व्यापारी नहीं दे पाया हिसाब। ललितपुर में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि का कहर। उड़द और मूंग की फसल बर्बाद। आकाशीय बिजली की चपेट में आने से एक ग्रामीण की मौत। मथुरा में कुछ देर की बारिश में खुल गई प्रशासन की पोल। 20 मिनट की बारिश में पूरा शहर जलमग्न हुआ। हाथ जूते में लेकर चलते दिखे लोग। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी प्रभारी दुष्यंत गौतम से सीएम धामी ने की मुलाकात। 4 धाम का प्रसाद दिया। कहा जल्द राज्य में लागू करेंगे यूनिफॉर्म सिविल कोड। 4 धाम में मौसम की चुनौती के बीच पर्यटन मंत्री प्रदेश से गायब हैं। छत्तीसगढ़ में सत्संग कर रहे हैं मंत्री सतपाल महाराज। पर्यटन सचिव के पास 4 धाम पहुंचने के लिए नहीं है वक्त। खराब मौसम के बीच केदारनाथ पहुंचे डीजीपी अशोक कुमार। यात्रा की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। मौसम को ध्यान में रखकर श्रद्धालुओं से यात्रा की अपील की। चमोली में लगातार बारिश और ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी। बद्रीनाथ धाम और हेमकुंड साहिब की ऊंची चोटियों पर 2 दिन से रुक रुक कर हो रही बर्फबारी। मास्टर प्लान कार्य प्रभावित। उत्तरकाशी के जिला अस्पताल में डॉक्टर्स की कमी। इलाज के लिए देहरादून जाने को मजबूर है मरीज। रुड़की में सिविल अस्पताल के फार्मासिस्ट 6 मई तक विरोध जताएंगे। हर दिन 2 घंटे कार्य बहिष्कार करेंगे। 15 मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार का ऐलान। हरिद्वार में हूटर लगाने वालों पर एसएसपी सख्त। एसएसपी ने हूटर लगाने वालों को हिदायत दी है। गाड़ी में हूटर पाए जाने पर होगी कार्रवाई। देहरादून में एक बेकरी में आग लग गई। सारा सामान जल गया। लाखों के नुकसान की आशंका। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया। 4 मई से शुरू होगी आदि कैलाश यात्रा। खराब मौसम ने श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी है। 18,000 फीट की ऊंचाई पर चढ़ाई करते हैं भक्त। कोरोना काल में बंद की गई दिल्ली मसूरी एक्सप्रेस ट्रेन को फिर से शुरू करने की मांग हो रही है। व्यापार संघ मांग पूरी न होने पर ट्रेन रोककर प्रदर्शन करने का ऐलान कर रहे हैं। सुल्तानपुर दौरे पर बीजेपी सांसद मेनका गांधी। बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार के दौरान फिसलकर कीचड़ में गिरने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। आगरा में एक अनोखा बच्चा सामने आया। रयान अली नाम का बच्चा 20 से ज्यादा पशु पक्षियों की आवाज निकालता है। ताजमहल आने जाने वाले सैलानियों को आकर्षित करता है। अयोध्या में भगवान रामलला के सेवकों का वेतन बढ़ाया गया। 8,000 वालों की तनख्वाह अब 15,000। 15,000 वाले कर्मचारियों को मिलेगी 20,000 की सैलरी। प्रधान पुजारी का वेतन 25,000 किया गया। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद से शरद पवार ने इस्तीफा दिया। कहा अध्यक्ष पद से इस्तीफा देता हूं। मुंबई में किया ऐलान। शरद पवार के ऐलान करते ही एनसीपी में खींचतान तेज। सभी बड़े नेताओं की पवार से फैसला वापस लेने की अपील। अजीत पवार बोले फैसला को माने सभी लोग। कर्नाटक की चुनावी सभा में प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा हमला। कांग्रेस पर आतंकवादियों को बचाने के आरोप लगाए। कर्नाटक में आज पीएम की 3 रैलियां और रोड शो। कर्नाटक के लिए कांग्रेस के घोषणा पत्र में बजरंग दल पर बैन का वादा किया गया। पीएम ने इस पर पलटवार किया। कहा कांग्रेस ने लिया बजरंगबली को ताले में बंद करने का संकल्प। दिल्ली के सीएम केजरीवाल के बंगले पर 45 करोड़ खर्च मामले में बढ़ गया संग्राम। दिल्ली सरकार के खिलाफ दूसरे दिन भी बीजेपी का प्रदर्शन। केजरीवाल के इस्तीफे की मांग उठी। गैंगस्टर अनिल दुजाना की जमानत। दिल्ली से जमानत पर बाहर आया गैंगस्टर। नोएडा पुलिस पर हीला हवाली के आरोप। बाहर निकलते ही मुकदमा दर्ज। तिहाड़ जेल में गैंगवॉर। कुख्यात गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की हत्या। रोहिणी कोर्ट शूटआउट में पाया गया था नाम।
गैंगस्टर टिल्लू ताजपुरिया की मौत पर विदेश में रह रहा गैंगस्टर गोल्डी बराड़ खुश हुआ। सोशल मीडिया के जरिए वीडियो जारी कर जताई खुशी। दोनों आरोपियों को बताया अपना गुर्गा। गौतम गंभीर और विराट विवाद मामले में बीसीसीआई का एक्शन। दोनों पर लगा मैच फीस का 100% जुर्माना। कल लखनऊ में मैच के बाद गंभीर और विराट के बीच हो गई थी झड़प।